दोनों अभिनेताओं ने ट्वीट के जरिए ही मामले को सुलझा लिया, मगर भाषा के नाम पर राजनीति के गलियारे गर्म हो गए हैं। कर्नाटक से पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र तक हिंदी भाषा को लेकर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। अब भाषा पर जंग मची है। हिंदी भाषा पर मचे इस विवाद पर कर्नाटक के पूर्व सीएम और जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने भी प्रतिक्रिया दी है। अभिनेता सुदीप किच्चा का ये कहना कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, सही है। उनके बयान में गलती खोजने की कोई बात नहीं है। अभिनेता अजय देवगन न केवल स्वभाव से हाइपर हैं, बल्कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में उनके विचार, उनके हास्यास्पद व्यवहार को दर्शाते हैं। कुमारस्वामी ने आगे लिखा, एक राष्ट्र, एक कर, एक भाषा और एक सरकार के बीजेपी के हिंदी राष्ट्रवाद के मुखपत्र के रूप में अजय देवगन ने बकवास की है। अजय देवगन के ट्वीट पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता ने ट्वीट किया, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कभी नहीं थी और न कभी होगी। हमारे देश की भाषाई विविधता का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। प्रत्येक भाषा का अपना समृद्ध इतिहास होता है जिस पर लोगों को गर्व है। मुझे कन्नड़ होने पर गर्व है। कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने एक सुर में अजय देवगन की खबर ले ली। हर भाषा को सब लोग सीखनी चाहिए, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, लेकिन हमारी मातृभाषा जैसे कर्नाटका में कन्नड़ा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा फ्लैग है, हमारा भाषा है, तो हम चाहते हैं कर्नाटका में ज़्यादातर कन्नड़ा को ही अहमियत दिया जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि सब लोग सब लैंग्वेज पढ़े, हिंदी भी पढ़े, सीखे, इंग्लिश भी सीखे। इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। इफ यू गो टू नॉर्थ, अगर आप उत्तर भारत जाएंगे तो वहाँ हिंदी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी भी सीखना चाहिए। लेकिन किसी पे जबरदस्ती कर कोई लैंग्वेज सिखाना ठीक नहीं है। Hating any other language or opposing any language. कर्नाटक के मंत्री भी विवाद में कूदे भाषाई ज्ञान के साथ। Promote your language. Instead of English being promoted, Hindi should be promoted because that's our own language. Instead of hating Hindi or any other language doesn't mean anything. That shows the attitude or the thought. बात महाराष्ट्र की सियासत तक पहुंची। शिवसेना ने भी अजय देवगन को संविधान का पाठ पढ़ाया। सबसे पहले तो मैं कहूंगी हिंदी वॉज नेवर द नेशनल लैंग्वेज। सबसे पहले बात ये समझाना चाहूंगी, हमारा जो देश है एक डाइवर्स देश है और उस देश में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। मराठी हो, बंगाली हो, कन्नड़ा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंतर्गत आती हैं और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। तो मैं बस यही उम्मीद करूंगी अजय देवगन जी इससे अवगत होंगे, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा जानकारी हो सकता है इस मुद्दे पे ना हो, पर ये ऑफिशियल लैंग्वेज की कैटेगरी में हिंदी आता है जैसे कि बाकी सारे भाषा आती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि भारत विविधताओं का देश है। Ours is a vast country, so many languages, so many region, so many mother tongue. So we have to consult the people, and this is we will discuss with the federal structure, different state also, and then we will let you know the details. I am not saying anything right now because I have to discuss with the other chief minister also. There we will take a collective decision. आपको बता दें कि चंद रोज पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया था कि हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। तो हमने संविधान को जब स्वीकारा, इसके साथ ही 14 सितंबर 1949 के एक निर्णय को भी स्वीकार कर लिया कि इस देश की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी की किसी स्थानीय भाषा से कोई मतभेद या अलग अलग अंतर विरोध नहीं है। हिंदी भारत की सभी भाषाओं की सखी है और वो सह-अस्तित्व से ही आगे बढ़ती। इस बात में कहां कोई दो राय है कि भारत एक ऐसा देश है जहां कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी।